मैं जी शफ़ीक कुरैशी हूँ। आप जानते ही हैं कि हम टेंसेस के बारे में काफ़ी डिस्कस कर रहे हैं और मैंने तकरीबन 4 लेसन्स जो है ना वो कंप्लीट किए हैं टेंसेस में, जिसमें एक्सटेंसिवली आई डिस्कस्ड अबाउट द प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस एंड द प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब आपको पता ही है कि टेंसेस में जो है ना जी वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया और आपको पता है कि एडजेक्टिव, नाउन। आप जानते हैं कि नाउन में मीनिंग ऐड करने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए होता है और वर्ब किसी न किसी एक्शन को कहते हैं हम, एंड द वर्ड दैट एड्स मीनिंग टू अ वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। अब थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा रिपीट करके फिर हम कुछ एक्सरसाइज एक करते हैं। ये आपको आप जानते हैं कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में अगर रिपीट करूं तो फॉर वी यूज इट फॉर हैबिचुअल एक्शन, रेगुलर एक्शन, फॉर रिपीटेड एक्शन। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम यूज करते हैं फॉर द एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और या एक्शन दैट इज गोइंग ऑन अबाउट दिस टाइम, जो आजकल काम हो रहा हो। और हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका यूज डिस्कस किया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, कि हम इसको फ्यूचर के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन वो फ्यूचर जो सर्टन हो, यकीनी हो और नियर हो, और उसके लिए फिर हम टाइम भी मेंशन करते हैं। अब आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वो यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और जबकि हम कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, एक तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इज हो गया या आर हो गया या एम हो गया, और जो मेन वर्ब है उसके एंड में आईएनजी लगाते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखिए, जैसे मैं कहता हूँ जी, वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक ऑन संडे। वी आर गोइंग, हु इज गोइंग, वी आर गोइंग। अब देखिए, इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप कॉपी और पेन अपने पास रखिए, और जब मैं बोलता हूँ तो आप उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करें, तो आपको कुछ ही अरसे में या चंद एक एक्सरसाइजेस के बाद आपका बड़ा अच्छा खासा फ्लो बन जाएगा। अब देखिए, वी आर, हु इज, वी आर, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गोइंग, व्हाट आर वी डूइंग, वी आर गोइंग, वेयर आर वी गोइंग, वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक। अब देखिए, फॉर मैंने प्रेपोजिशन के तौर पे यूज किया, क्योंकि सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, एक लिंक बनाने के लिए हमें प्रेपोजिशन यूज करनी पड़ती है। अब व्हेन आर वी गोइंग फॉर अ पिकनिक, वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक ऑन संडे। अब देखिए कि ये जो संडे है, ये कौन सा संडे है? ये संडे जो कमिंग, नेक्स्ट कमिंग संडे, जो कमिंग संडे है, वो ये संडे है। अब देखिए, इसमें जो हमने ऑन संडे, हमने रटा तो लगाना नहीं है। ऑन संडे हमने किसके लिए यूज किया? हमने गोइंग के लिए यूज किया। यानी ऑन संडे को हम गोइंग, वी आर गोइंग, व्हेन आर वी गोइंग, ऑन संडे। तो ये देखिए कि ये जो संडे फ्यूचर में आ रहा है, और हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर रहे हैं, और ये एडवर्ब है क्योंकि ये वर्ब में मीनिंग ऐड कर रहा है, जो कि गोइंग है। अब इसी तरह से अगर हम इसको, अगर हम क्या करें जी, आर को ख़त्म कर दें और गो और गोइंग को ख़त्म कर दें, सिर्फ हम गो कर दें, तो ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ जी, वी गो, वी आर गोइंग की बजाय मैंने क्या कह दी जी, वी गो फॉर अ पिकनिक। अब क्या होगा कि ऑन संडे तो एक वक्त के काम के लिए है। कितने वक्त के लिए? कि एक वक्त के लिए। ऑन संडे एक संडे है, लिहाजा हम इसको कहेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या कहेंगे जी? एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि ये एक वक्त के काम के लिए यूज हो रहा है। और अगर मैं इसको प्रेजेंट इनडेफिनिट में कन्वर्ट करूंगा ना, तो ऑन संडे जो है ना, वो या तो एवरी संडे में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम कह देंगे एवरी संडे। तो वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक, वी गो फॉर अ पिकनिक एवरी संडे। ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस हो गया। जरा गौर कीजिए कि इसमें एडवर्ब कैसे चेंज होगा। अब ऑन संडे एक संडे है, एवरी संडे हर संडे है, तो लिहाजा ऑन संडे एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, और एवरी संडे हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि काम बार बार हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं कहता हूँ जी, वी आर लीविंग अर्ली इन द मॉर्निंग।
अर्ली इन द मॉर्निंग। अब आप थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन को भी साथ साथ लेके चलें। देखें, जब आर से पहले कोई वावल आ जाए, आर से पहले कोई वावल आ जाए, आपको पता है वावल 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इनमें से आर से पहले कोई वावल आ जाए तो आर साइलेंट हो जाता है। तो अब देखिए, वी आर लीविंग अर्ली इन द मॉर्निंग। अब ये देखें, ये एक वक्त के काम के लिए, और ये अर्ली इन द मॉर्निंग जो अगली अर्ली इन द मॉर्निंग है, ये उसके लिए हमने यूज की है, एक वक्त के काम के लिए। तो इसीलिए हमने इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया, वी आर लिविंग अर्ली इन द मॉर्निंग। अब आप देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये फ्यूचर के लिए यूज हो रहा है। अर्ली इन द मॉर्निंग ये कौन सी है? नेक्स्ट कमिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। अब अगर मैं क्या करता हूँ, इस सेंटेंस में मैं अगर यूजुअली लगा देता हूँ, यूजुअली, अब अगर मैं यूजुअली लगाता हूं ना, तो ये टेंस बदल जाएगा, क्योंकि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को एक वक्त के एक्शन के लिए यूज करते हैं, जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट को बार बार के एक्शन के लिए यूज करते हैं। अगर मैं इस सेंटेंस में यूजुअली लगा देता हूं, तो फिर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं रहेगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिहाजा कंसिक्वेंटली क्या हो जाएगा, वी लीव, आर खत्म हो गया और प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी खत्म हो गया, आर भी खत्म हो गया, आईएनजी भी खत्म हो गया, तो सिर्फ क्या रह गया, वी लीव, वी लीव। और साथ हम इसमें एडवर्ब यूज करेंगे, वी यूजुअली लीव, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गया। अब हमने इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज किया, यूजुअली, वी यूजुअली लीव अर्ली इन द मॉर्निंग। अब आप देखिए कि ये बार बार के काम के लिए आ गया। अब मैं कहता हूं जी, माई मदर इज कुकिंग अ चिकन नाउ। अब देखिए, इस वक्त ये काम हो रहा है, माई मदर, हुज मदर, माई मदर। What about my mother? What is she doing? She is cooking. She is cooking. अब देखिए, is भी आ गया और cooking ing वाला verb भी आ गया, is cooking। When, what is she cooking? She is cooking a chicken। अब देखिए, कुछ तो वो कुक कर रही है ना। अब कब वो कुकिंग कर रही है? नाउ। अब ये देखिए, नाउ अगर मैं कहूँ नाउ, इस वक्त, इसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। और ये नाउ मैंने किसके लिए यूज किया? कुकिंग के लिए। किसके लिए? कुकिंग। और कुकिंग जो है वो वर्ब है, इस कुकिंग ये वर्ब हो गया, और नाउ ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। क्या हो गया जी? ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। माई मदर, ये सेंटेंस का एक हिस्सा हो गया। फ्रेजेस की शक्ल में आप चलें, फ्रेजेस को आपस में जोड़ें। माई मदर इज कुकिंग, व्हाट इज शी डूइंग? शी इज कुकिंग। व्हाट इज शी कुकिंग? अ चिकन। व्हेन इज शी कुकिंग अ चिकन? नाउ। अब देखिए, मुख्तलिफ किस्म के हिस्से आपस में जुड़ के एक सेंटेंस बनाते हैं। अब अगर मैं इस सेंटेंस में एवरी वीकेंड लगा दूं, एवरी वीकेंड अगर मैं लगाऊं, तो ये बार बार का एक्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये बार बार। और अगर मैं एवरी वीकेंड लगाता हूं नाउ की जगह, किसकी जगह? नाउ की जगह। नाउ तो एक वक्त के एक्शन के लिए है, तो एवरी वीकेंड, हर वीकेंड हो गया, तो फिर टेंस बदल जाएगा। टेंस प्रेजेंट इन कंटिन्यूस नहीं रहेगा, टेंस जो है वो प्रेजेंट इनडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ, माई मदर कुक्स। अब क्या होगा? इज खत्म हो गया और आईएनजी खत्म हो गया, और जो वर्ब है उसके एंड में हम एस लगा देंगे, क्योंकि माई मदर सिंगुलर नाउन यूज हुआ है। माई मदर कुक्स अ चिकन एवरी वीकेंड। तो ये आप देखें, ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो गया। सिर्फ आप देखिए कि जब हम एडवर्ब ऑफ टाइम से एक वक्त के एक्शंस के लिए किससे को रिप्लेस कर देते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से, यानी बार बार के एक्शन के साथ, तो फिर टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस से प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है।